और कोई प्रश्न पूछिए। हाँ बोलिए सर। आपने तो म्यूट कर रखा है। म्यूट कर रखा है आपने। मनोज जी ये कुछ बोल रहे हैं, शायद म्यूट कर रखा है। हाँ सर इनका। जी गुरु जी, जैसे आपने बताया कि 12वां भाव वो जेल का होता है, तो गुरु जी इसके तो बहुत हाँ प्रकार होते हैं ना, बहुत प्रकार के जेल होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति बंधन में रहता है, तो वो भी एक उसी की श्रेणी में आएगी। और ये जेल की दो तीन प्रकार होते हैं, कोई हमेशा के लिए जेल होता है, कोई छोटे समय के लिए जेल होता है, कोई बस जाता है 2 4 दिन में ही बेल हो जाते हैं। इसकी स्थिति कहाँ से देखेंगे? देखिए, इसको बताएगी दशा। दशा 12वें भाव को कितने समय तक बता रही है। जैसे आज का बताऊं, मैं आज एक की पत्रिका देख रहा था, उसको संतान सुख नहीं, मतलब संतान नहीं हो पा रही, परंतु उसको गर्भधारण जरूर हो रहा है। अभी तक 4 एबार्शन हो चुके हैं, और अब मैं बोल रहा हूं उन्हें अब संतान होगी उसको। वो किससे आधार बोल रहा हूं मैं? ट्रांजिट देख के बात कर रहा हूँ। उसको राहु की दशा चल रही है, और राहु की दशा में 4 एबार्शन हो गए हैं, परंतु राहु आज से शनि के स्टार में आया है, और शनि पंचम भाव को स्ट्रांगली बता रहा है। तो मैंने बोल दिया आप संतान होगी तुम। तो एक चीज ध्यान रखे कि पंचम भाव खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गर्भधारण होगा ही नहीं। मैंने अभी बोला था कि संतान होना अलग है, संतान सुख होना अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि आप एक चीज ध्यान नोट करें कि यदि पंचम भाव का संबंध लग्न से भी है। देखिए गुरु शुक्र के लग्न कुंडली में भी शुक्र बुध राहु है, तो ज्ञान एवं उससे तो ज्ञान एवं कला से जुड़े रहेंगे। किसी न किसी प्रकार की कला एवं ज्ञान से जुड़े रहकर ही व्यक्ति को सरकारी नौकरी इत्यादि के पूर्ण। जी सर, आप कंटिन्यू करें। क्या बोले, क्या बोले सर, क्या बोले? नहीं सर, वो कहीं सुन रहे होंगे, शायद कुछ ऑडियो सुन रहे होंगे बीच मुझे लग रहा है वो किसी अच्छा, को ऑडियो। कुंडली, किसी की कुंडली बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। आपके तो दशम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी आप ये देखिए, जो कि सूर्य मंगल है, में। वो अग्नि तत्व दर्शक राशि जी। में बैठते हैं। केतु के नक्षत्र। चलिए सर, आप कंटिन्यू नहीं करें। डॉक्टर, बिल्कुल हमारे मन में भी डॉक्टर दर्शक आया था, जी। लेकिन फिर हाँ। देखिए, अपने से पूछ रहे हैं, सत्य नाराज हो जाए नहीं तो वो। नहीं नहीं सर, वो कहीं उनका उनका चल रहा है सर। वो किसी और को अच्छा शायद कोई कुंडली बता रहे हैं। अच्छा, तो ये बात हो गई अपनी। तो मैं हाँ, मैं बोल रहा था कि पंचम भाव का संबंध यदि 4 8 से यदि हो भी जाता, परंतु यदि लग्न भी जुड़ा रहता, तो लग्न बहुत स्ट्रांग हो जाता। तो लग्न के हम बोलते हैं बार बार गर्भ धारण तो जरूर हो। इधर वायु तत्व में है, लग और में ऐसी नर्सिंग में विपन्न यात्रा इत्यादि नहीं रहती। भाई हमने बोला ना, मेडिकल लाइन थोड़ा सा शनि की। ठीक है सर, तो ये राइट। बात है कि लग्न यदि जुड़ता है तो बार बार गर्भ धारण होगा। अब ये बताइए कि गर्भ धारण होता कब है? गर्भ गुरुजी धारण उस कब होता पत्रिका है को, ये? उस पत्रिका को लगा के समझाने, आपने बताया तो है, समझ में भी आया, पर उतना अच्छे से नहीं आया। देखिए, ये पत्रिका सामने है। पत्रिका दिख रही सभी को? मनोज जी शेयर कर लिया था क्या? नहीं नहीं सर, पत्रिका नहीं आ रही। मनोज जी शेयर नहीं करा शायद। अब दिख रहा है सभी को? आ रही है जी सर, सर। अभी आ रही है सर। हाँ, अब देखिए, अब गर्भ अभी धारण रास्ते में कब है। होगा? अच्छा, अभी अभी नहीं। आई नहीं है तो। अच्छा, मनोज जी शेयर कर दिया ना इसको? हाँ हाँ आ आ गई गई सर। गुरुजी, आ गई, आ गई सर, आ गई। आ गया। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, गर्भ धारण कब होता है। पंचम भाव संतान का भाव, तीसरा भाव एग्रीमेंट का भाव। तो 5 का संबंध जब 3 से होगा, मतलब संतान का एग्रीमेंट हो गया, मतलब गर्भधारण हो गया। पंचम भाव का संबंध 3 से। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 5 के सूचक बनाएंगे और 3 के सूचक बनाएंगे, और घटना विधि निकालेंगे हम कि 5 का संबंध 3 से हो गया तो
गर्भ धारण हो गया। यदि 7 का संबंध 3 से हो गया तो 7 है विवाह का और 3 एग्रीमेंट का। विवाह का एग्रीमेंट मतलब सगाई हो गई। यदि 6 का संबंध 3 से हो गया तो 6 सर्विस का है और 3 इंटरव्यू का है, तो सर्विस का इंटरव्यू हो गया। ऐसी हम बात करेंगे तो तीसरा भाव एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसका, कौन सा भाव उस एग्रीमेंट वाले भाव से जुड़ रहा है, उसका एग्रीमेंट। जैसे हमने लग्न को जोड़ा था विभिन्न भावों से, वैसे ही तीसरा भाव किस भाव से जुड़ रहा है उसका एग्रीमेंट होगा। ठीक है ना, तो उसका एग्रीमेंट होगा। तो ये बात आप यहाँ पे, यदि गर्भधारण कब होगा तो पंचम भाव का और तीसरे भाव के सूचक बनाइए, उन्हीं सूचकों के दशा में गर्भधारण होगा। जैसे यहाँ पंचम भाव का सबलाट राहु है, राहु के सूचक बनाएंगे हम, तो राहु का सूचक कौन बन गया, मंगल बन गया। ये राहु बन गया, शनि बन गया, और कौन बना, बस ये 3 बने हैं, मंगल, राहु और शनि, ये 3 बने हैं। तो इनकी दशा में इसको गर्भ धारण होगा। कब होगा, तीसरे भाव को देखिए, शुक्र, शुक्र के देखिए, शुक्र बुध के स्टार में, मतलब बुध बन गया सूचक, और यहाँ पे एक केतु बन गया है। तो ये पंचम भाव के सूचक जब इनकी दशा चलेगी और वे गोचर में तीसरे भाव के सूचकों के स्टार पर जाएंगे, तब गर्भ धारण होगा। ठीक है। आजकल ये प्रश्न ज्यादा आता है कि वो प्रेमिका कब मिलेगी मेरे से, या वो रूठ के चली गई है, वो कब फोन करेगी। तो ऐसे टाइम पे भी जी गुरु जी। पंचम भाव के सूचक बनाइए और तीसरे भाव के सूचक बनाइए, तब जाकर के वो बात हो। आप देश काल परिस्थिति हिसाब से क्या है, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रेम संबंध है तो उसमें संतान की तो कोई बात ही नहीं है। 5 और 3 का संबंध बनाइए, तब जाकर के मीटिंग हो जाएगी, उससे प्रेमिका के साथ मीटिंग हो जाएगी, या वो दोनों मिल जाएंगे या दोनों फोन कर लेंगे। वैसे ही यहाँ बात करेंगे कि वहां पे कि संतान का गर्भधारण कब होगा, तो गर्भधारण के लिए 5 और 3 का संबंध बनाइए। वैसे ही नितेश जी अपने बच्चे की पत्रिका देख ले कि सप्तम भाव का संबंध तीसरे भाव से कब होगा, उस टाइम पे 7 के सूचक बना ले और 3 के सूचक बना ले, उस समय का उसको सगाई हो जाएगी। ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए गर्भ धारण हो गया 5-3 से, अब संतान कब होगी, कौन बताएगा इसको जवाब। गर्भ धारण तो 5-3 से हो गया, अब संतान कब होगी। संतान कब होती है, कोई भाव बता सकते हैं। एकदम साइलेंट हो गया ग्रुप, क्या बात। गुरु जी नहीं सर, इसमें हम नहीं। 8वां भाव लेंगे, 8वां अलग भाव क्यों होने वाला। लेंगे, कैसे बोला, कैसे बोला 8वां भाव आपने, 8वां भाव कैसे लेंगे। मतलब सर अब बेबी अलग हो जाएगा ना माँ से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा देखो नहीं। 5 का संबंध 3 से हो गया तो गर्भ धारण हो गया। अब जी गर्भ गुरु जी। धारण का विरोध कर दें हम, गर्भ धारण तो हो गया, अब उसका विरोध जब तक जी नहीं गुरु करेंगे जी तो संतान बाहर नहीं आएगी। जी तो बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल लिए, सर। दूसरा भाव जो तीसरे भाव का विरोध करेगा। 5वां और दूसरा। दूसरा दूसरा भाव कुटुंब का भाव भी है, हाँ, हमारे कुटुंब 5वां और में दूसरा। वृद्धि। तो 5, 2, 11 भाव जो रहेंगे वे संतान उत्पत्ति के लिए होंगे। 5, 2, 11। पार्ट्स हो गया जी पहले गुरु जी। 5, 3, 11 से हमने देखा था गर्भधारण। अब गर्भधारण का विरोध करके संतान को बाहर लाना है, तो फिर 3 का विरोध होकर 2 शब्दों आ जाएगा। तो 5, 2, 11 से संतान होती है। जी गुरु तो जी। आपको ये आगे जब हम घटनाएं निकालेंगे, अभी हम तो ये प्राइमरी स्टेज की बात कर रहे हैं कि सूचक बना लिए, लिंक बना लिए, हमने प्राइमरी बातें हो गई है। अब हम जो सोमवार से क्लास शुरू करेंगे ना, तो सोमवार से हम ये बात करेंगे कि मतलब घटनाएं निकालना शुरू करेंगे, तो उस टाइम हमको भाव देखना जरूर रहेंगे कि किसी विशेष घटना के लिए। क्योंकि एक चीज देखिए, मैं मेरी किताब में लिखता हूँ, मेरा आर्टिकल में लिखता हूँ मैं
कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप सिर्फ संतान के लिए पंचम भाव नहीं ले सकते, पंचम भाव के सहायक भाव भी चाहिए। जब तक दूसरा हाथ नहीं आएगा ताली नहीं बज पाएगी। तो दूसरा भाव कौन कौन हो गया, सबके लिए अलग अलग हो गया। गर्भ धारण के लिए 5 3 11 हो गया, मतलब 3 और 11 उसको सहायक भाव है। वैसे ही 2 11 संतान उत्पत्ति के लिए वह पंचम के लिए सहायक भाव हो गए। तो इसी बात है, विवाह के लिए हम बात करेंगे 7 2 11 तो है, साथ में 5 भी है, तो वो 7 का 5 2 11 जो भाव है वे सहायक भाव हो गए। तो इसी बात है, हमको ये भावों को भाव से जोड़ना आपको देखना पड़ेगा कि ये किसी घटना के लिए कौन कौन से भाव जिम्मेदार होते हैं। ठीक है सर। तो ये यहाँ की ऐसी बातें करेंगे अपन। तो एक हाथ से ताली नहीं बजेगी वाली बात तो ये बात है कि उसके लिए मुख्य भाव के साथ में सहायक भाव लेना जरूरी होगा। तो हमें संतान के लिए 5 2 11 के सूचक बनाना होंगे, उस पीरियड में संतान उत्पन्न होगी। और कोई क्वेश्चन है जी क्या? गुरुजी। सर एक पर्टिकुलर टाइम देख लें, 9 मंथ का उसका, और उसमें वो सूचक बना लें तो वो दिन निकल जाएगा, ऐसा गुरुजी? नहीं नहीं, ये तो अपने निकाल लिया आपने कि 4 5 दिन का जो भी अपना आया है, जी कि इस दिन संतान होने वाली है, हमारे संतान जी। होना किस दिन होगी संतान। तो इसके लिए एक अब नियम है कि, जी, हाँ जी बोलिए। मतलब चंद्रमा जो आपने बताया था कि चंद्रमा को देख लो। हाँ, चंद्रमा देख लिया हमने कि चंद्रमा हाँ जो जी। है इन्हीं सूचकों के स्टार पे आना चाहिए। जी जी जी। कौन कौन से सूचक, 5 2 11 के जो सूचक है उन पे आना चाहिए, और जो पहले स्टार आ जाएगा उसी पे काम कर देगा वो। उसमें ये नहीं कर, अरे साहब ये यहाँ तो मंगल भी है और ये शनि भी है और केतु भी है, तो पहले चंद्रमा किस पे जा रहा है ये देखिए। माना ठीक कि है। चंद्रमा जैसे आज सूर्य में चल रहा है, तो शुक्र की बात करना बेकार है। अब तो आगे देखेंगे ना कि चंद्रमा चंद्रमा में जाएगा, चंद्रमा मंगल में जाएगा, मतलब आगे की बात कर देंगे जो पहले आएगा, और यदि वो सूचक हुआ तो उस दिन हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चंद्रमा को वहीं पे बात करना जरूर रहेगा, है ना सर। तो ये वाली बातें जी हैं। तो गुरुजी इसमें टाइम पीरियड हम अपने अंदाजे कर लेंगे, इसको भी हम निकाल सकते हैं कौन सा भाई? टाइम पीरियड? 9 मंथ या टाइम इतना पीरियड कौन? दिन या इतना दिन, वो कुछ आ नहीं, सकता है यार? टाइम कौन आप कह सा? रहे हैं ना बेबी बेबी कब आएगा बाहर? अच्छा, बेबी बेबी कब? कब आएगा ठीक बाहर? ठीक। अब देखिए उसके लिए एक नियम नोट करिए कि क्या करो, माना कि आज हमारे आज 11 तारीख को संतान होने वाली है, हमने निकाल लिया है कि आज चंद्रमा सूर्य के स्टार में है, और सूर्य जो है वह संतान उत्पत्ति के लिए हमारा सूचक है। जी ठीक गुरुजी। है। तो अब जी ये कीजिए, आप उस तारीख का, मतलब जैसे 11 तारीख को संतान होना, तो 11 तारीख का आप ये सवेरे 5:30 बजे की कुंडली बना लीजिए कि साढ़े 5:30 बजे कौन सा ग्रह किसके स्टार में किसके सब में चल रहा है। जी गुरुजी। मतलब आज की तारीख में यह गोचर बनाइए कि अपने जो संतान उत्पत्ति के 5 2 11 के जो सूचक है उनके स्टार पे कौन कौन सा ग्रह चल रहा है। संतान उत्पत्ति जो भाव है जो सूचक है उनके स्टार पे कौन कौन सा ग्रह चल रहा है उसको अलग लिख ले। माना कि उसमें 3 ग्रह आ गए, 4 ग्रह आ गए, तो इन्हीं जो 4 ग्रह आए हैं इन्हीं की राशि होगी जिनके स्टार होंगे। जैसे सूर्य है और मंगल आ गया, शनि भी आ गया, तो अब देखिए यहाँ पे सूर्य की राशि मंगल, सूर्य की राशि हो गई सिंह राशि, उसमें मंगल का स्टार आएगा क्या? नहीं आएगा गुरुजी। नहीं आएगा। सूर्य की राशि में शनि का स्टार आता है क्या? नहीं आता गुरुजी। नहीं आता है। इसका मतलब हम सिंह लग्न को नहीं लेंगे। फिर जी देखिए, गुरुजी। मंगल मंगल है, मतलब मेष लग्न में सूर्य का स्टार आता है क्या? नहीं आता, अब नहीं, सूर्य सूर्य का आता है गुरुजी, आता है। सूर्य का आता है ना, सूर्य का आता हाँ है। जी हाँ जी, तो आता है हम आता है। वह लग्न लेंगे जिसमें मंगल, मंगल का समय देखिए
कि मंगल के लग्न में मतलब मेष लग्न में सूर्य का स्टार कब आएगा, वहां से वृषभ लग्न शुरू हो उसके पहले तक का समय बता दीजिए कि इतने बज के इतने मिनट पे इसका जन्म होगा। जी गुरु जी। अब वैसे शनि का देख लीजिए, शनि की मकर राशि और कुंभ राशि है, मकर राशि में सूर्य का स्टार आता है। जी बिल्कुल नहीं आता गुरु जी, नहीं आता। अरे 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 अरे, नहीं आता, आता है सर, आता है। शुरुआती सूर्य की स्टार हाँ से होती है। फिर जी आता है गुरु ना। जी, हाँ 10 तो डिग्री अब तक रहता है। अब जी जी, शनि आता है, आता है। शनि की राशि में उसका वो देख लीजिए। तो जैसे मालूम जी पड़ा कि सवेर आज लग्न जो शुरू हुआ तो वो ये सूर्योदय कर्क राशि से ही हुआ, तो हम मेष लग्न की बात ही नहीं करेंगे। अब हम इसकी मकर लग्न की बात करेंगे। मकर लग्न जब आएगा और उसमें सूर्य का स्टार रहेगा, सूर्य का स्टार जब तक रहेगा तब तक संतान होगी, वो समय बता दीजिए उसको। जी गुरु जी, कुछ कुछ आ गया है समझ संतान की में, बात काफी करें हद तक। या फिर जिस जी पे विचारने बात हो रही है, यात्रा है, शादी है, जो भी है कि साहब इतने बज के इतने मिनट पे तुम्हारा काम हो जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है ना। तो ये जी इसको गुरु जी। थोड़ा पर ये थोड़ा ज्यादा ही प्रैक्टिकल करने की बात है इसके लिए। इसके लिए ज्यादा हाँ जी, हाँ जी। फेमिलियर होना पड़ेगा आपको, फटाफट सूचक उचक निकालना आपको अच्छी तरह आना पड़ेगा, ये बातें होगी। जी गुरु। ठीक है ना सर। जी गुरु जी, बिल्कुल आगे तो समझिए। आज हमने बस। ये घटना देखी, सूचक बना करके सूचक का प्रैक्टिकल देखा। हमने ये देखा कि ये गर्भधारण कब होगा और संतान कब होगी। दूसरी बात, वह किस लग्न में जाकर घटना घटेगी या किस लग्न में संतान होगी, ये हमने बिल्कुल आज चंद्रमा का ये चंद्रमा से दिन निकालना देख लिया है और लग्न निकालने के लिए कि किस समय पर संतान होगी। जी गुरु जी। अभी तक कुछ किसी को शंका हो तो बताइए। आप लोग इन इन नियमों को या फिर ये उदाहरणों को प्रैक्टिकल आप नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग वगैरह कल से कुछ सॉफ्टवेयर में या कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई तो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। तो आप लोग कुछ अच्छे चुनिंदा चीजें इनको नोट कर लें, जी गुरु जी, सही कह रहे हैं। है ना। क्योंकि क्योंकि ये तो चीज देखिए, हम ये सभी बाद में वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे, पर जो सब्सक्राइबर होगा उसी को तो दिखेगा। सही बात है गुरु, अगर सही लोग बात। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनको दिखेगा कैसे। सही बात है गुरु। और हमारे पास कुछ रहेगा ना, मेरे पास है, मनोज के पास नहीं रहेंगे, सबको हम सब ये बोल रहे हैं सब यूट्यूब पर डला हुआ है, देख लो। अब यूट्यूब पे कैसे ठीक बात। देखोगे जब सब्सक्राइब नहीं करें लोग, इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। खैर वो 50 जो हमारा होना था वो टारगेट पूरा हो गया है, परंतु एक प्रकार से मेरे को वो 88 लोगों से ज्यादा उम्मीद थी, वो वही नहीं हो पाया, बताओ। तो खैर जी गुरु जी। उसमें जिनने सब्सक्राइब करा है वो दूसरे ग्रुप वालों ने भी करा है, जिनने हाँ वीडियो जी, देखा है तो उन लोगों ने भी करा है। चलो कोई बात नहीं, बार बार बोलना अच्छा नहीं है। तो 50 लोग तो हो ही गए हैं उसमें। ठीक है ना। हाँ जी गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी। तो आज के सवाल समाप्त करें। जैसे ही आपके आगे गुरु जी। नहीं नहीं, आज्ञा क्या, फिर दूसरा ग्रुप भी देखना है ना मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ठीक ठीक, गुड नाइट नहीं सर, नहीं गुड उसमें नाइट। ठीक है। उसमें नमस्कार सर, उसमें नमस्कार। तो क्या उसमें ज्यादा देर बैठने के आपके आपके दिमाग खराब हो जाएगा। अरे बोले यार हाँ जी, हाँ लोड में जी। लोड बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ जी गुरु ठीक जी, है, हाँ तो जी। कल मिलते हैं, है ना जी। जी सर, गुड नाइट, बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट सर, सबको गुड शुभ नाइट। गुड नाइट। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सर, ओके प्रणाम। सर। मनोज जी को भी धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सबको शुभ रात्रि सर, जी आप जी। ओके ओके। सबको शुभ।